Now we will start exercise 16B of chapter 16, understanding shapes from Selina Concise for class 8. अब इसके अंदर बच्चे सबसे पहले ये एक मैं वैसे ही एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, साइड प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। मतलब एक चीज ये याद रखना, इंटीरियर एंगल पहला फॉर्मूला प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अगर कई बार क्या होगा, इंटीरियर एंगल गिवन होगा, हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा? एक्सटीरियर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। मतलब इसी फॉर्मूला से ये तीन फॉर्मूलाज बन गए। सिंपल, ये याद है तुम्हें, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। अगर इंटीरियर फाइंड करना है तो एक्सटीरियर उस साइड जाके माइनस होगा, एक्सटीरियर फाइंड करना है तो इंटीरियर उस साइड। वो डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है। ठीक है। दूसरा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो क्या होगा? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ये चीज रेगुलर पॉलीगन के लिए है ये बेटा, दिस इज ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में ही एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना। यस सर। समझे बेटा? यस सर। और अगर नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसी फॉर्मूला से ड्राइव हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 और नंबर ऑफ साइड्स कहां चला जाएगा? नीचे। नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स एक ही बात है बेटा। ये तीन फॉर्मूलाज याद रहेंगे बेटा? यस सर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 16B। 16B एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहला सम, फिलिंग द ब्लैंक्स। इन ईच केस नंबर ऑफ साइड 8 है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? फर्स्ट पार्ट बेटा, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है हमें। नंबर ऑफ साइड्स को n से डिनोट करते हैं बेटा, दैट आर गिवन 8। पहला पार्ट क्या पूछा उन्होंने? ईच एक्सटीरियर एंगल। यस अन्वेषा, कितना होगा बेटा ईच एक्सटीरियर एंगल? सर 360 अपॉन 8। 360 अपॉन 8। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ओके। यस और साथ में वो ईच इंटीरियर एंगल भी पूछा है। अन्वेषा, ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा बेटा? सर 8 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 8। नहीं बेटा, जब हमारे पास एक्सटीरियर आ गया तो मैंने आपको ये आइडेंटिटी लिखवाई थी ना। यस सर। तो यहां से फाइंड करो ना, इतना बड़ा लेंथी क्यों कर लेके जा रहे हो? तो क्या आएगा? 180 माइनस 45। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 135 डिग्री। दैट इज आंसर। ओके। ओके सर। अब सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है। ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितना दिया है? 72 डिग्री दिया है। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। पहला पार्ट नंबर ऑफ साइड्स। यस खुशागरा, बता सकते हो बेटा नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड होंगी? खुशागरा, फतेह, तो मैं बताऊं? फतेहवीर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना अभी, देखो नंबर ऑफ साइड्स का 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है फतेह? सर माइक नहीं चला था सर, आता था। 360 अपॉन 72 कट किया 5 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स 5 आ गई।
अब उन्होंने ईच इंटीरियर एंगल भी पूछा है। इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बेटा, बोलो फटाफट फतेह। सर 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। यस वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल 72 है, माइनस किया क्या आ गया 108 डिग्री आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर बेटा फिफ्थ एंड सिक्स्थ दो पार्ट है, मैं सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूं। अभी हमें इंटीरियर एंगल दिया है, ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, कितना गिवन है 140 डिग्री गिवन है। अब पहले तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, ईच एक्सटीरियर एंगल। यस आराध्या, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड होगा? सर 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस इंटीरियर, इंटीरियर 140 है तो 40 डिग्री आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं आराध्या, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? तो नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सॉरी एक्सटीरियर 40 आया है, 40 बेटा, वो इंटीरियर था 90 9 9 सॉरी सर 9। 9 साइड्स आ जाएगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेकंड सम पे बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल। इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा। ईच इंटीरियर एंगल दिया है, कितना दिया है 160 दिया है। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू फाइंड। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड होंगी? यस यश बताओगे बेटा? Sir, n minus 2 into 180. नहीं बेटा, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, वो किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का है, वो तो अभी तो किया था हमने। देखो ईच इंटीरियर दिया है ना, तो पहले Yes, ईच sir. एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे बेटा। 180 माइनस 160 इंटीरियर एंगल, 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल ही होता है ना, एक्सटीरियर एंगल 20 आ गया। तो उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला अभी किया था, Yes, sir. 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 20। कितनी साइड्स आ गई हमारे पास? 18 साइड्स आ गई। ऐसे ही बेटा इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तुम खुद ट्राई करोगे। थर्ड पार्ट ईच इंटीरियर एंगल दिया है, लिखने का तरीका डिफरेंट दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने? ईच इंटीरियर एंगल इज 1 अपॉन 5 ऑफ अ राइट एंगल, 1 अपॉन 5 ऑफ राइट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 90, 5 1 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 इंटू 90, 18 5 90, 8 6 48 4 108 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल आ गया बेटा हमारे पास 108। अब वही सेम पहले ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। 180 माइनस 108 कितना 72। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगी? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने 72 फाइंड किया है, Yes, किया sir. 5, तो 5 साइड्स आ गई। ये हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल ही दे दिया, ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया हमें, कितना दिया है 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका? 90 डिग्री का। कट किया 30 आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल 30 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 360 अपॉन Upon ईच each एक्सटीरियर एंगल। exterior angle. कट किया 12 साइड्स आ गई हमारे पास। अब ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट इसका, ईच एक्सटीरियर एंगल। अन्वेषा
Yes, Two- sir. 2/5 of right angle. Sir, 2/5 into 90. 18 आ गया, कट किया 36 आ गया, 36 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स वही सेम, क्या आएगा? Sir, 360/36. वेरी गुड, कट किया 10 आ गया, 10 डिग्री इज द आंसर। दिस इज द थर्ड सम। नाउ द फोर्थ सम। Is it possible to have a regular polygon whose each interior angle? अब उन्होंने ये पूछ लिया कि पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं। ईच इंटीरियर एंगल, पहला पार्ट, ईच इंटीरियर एंगल हमें 170 दिया है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 170 हो जाएगा ना। 180 sir. माइनस इंटीरियर एंगल 10 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स Sir, 360/10. वेरी गुड, 36 साइड्स आ गई। अगर एन नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू फ्रैक्शन में ही रह जाती, अपॉन में मतलब पूरा पूरा कट ना होता, तो क्या लिख देते? नो, दिस पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। यस, पॉलीगन इज पॉसिबल। जैसे एक सम करते हैं जो नहीं पॉसिबल होगा, जैसे सेकंड पार्ट है बेटा इसका, फोर्थ के सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या लिखा है? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल दिया है हमें कितना? 138 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा यश? वन 180 माइनस इंटीरियर एंगल। यश तेरा ध्यान नहीं होता बेटा बिल्कुल भी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बीच से। क्यों कट के आ रही है? बाकियों को तो सही आ रही है, तेरे को क्यों कट के आ रही है? सर सर 10 पता माइनस नहीं। 7 माइनस 3 4 42। अब नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल 42। अब ये देखो 6 के टेबल पे कट रहा है, 6 7 जा 60 जा, 60 अपॉन 7 आ गया। यहाँ एक लाइन क्या लिखनी है? सिंस नंबर ऑफ या n कांट बी इन फ्रैक्शन, कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो देयरफॉर नो, such polygon is not possible, such polygon is not possible, possible नहीं है। आ गया समझ बेटा? Yes, sir. Now the fifth sum. Is it possible to have a regular polygon whose each exterior angle, each exterior angle given है हमें, कितना given है? 80 डिग्री given है। अब इसमें सीधा ही है, जब एक्सटीरियर दे दिया तो नंबर ऑफ साइड सीधी निकलेंगी ना। Yes, sir. 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, अब 4 के टेबल पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 9/2। फिर से वही लाइन लिखनी है, सेंस n कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो देयरफॉर नो, सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अब सिक्स सम, सॉरी सेकंड पार्ट इसका देख लो बेटा, उसमें परसेंटेज दे दिया।